आज हम मौजूद हैं दिल्ली की राजधानी की फेमस जगह जंतर मंतर पर, जहां पर दुनिया भर के पूरे हमारे इंडिया के हम आपको लिए चलते हैं। दुआ का प्रोग्राम हो रहा है वहां पर। जी हाँ, हम आपको दुआ के प्रोग्राम में लेकर चलते हैं। सबसे पहले आप अपना परिचय दें और यहाँ पर जो प्रोग्राम आए डॉक्टर दुआ का, इसके बारे में बताएं, आपको कैसा लगा? आज के कार्यक्रम में आने मेरा नाम श्याम नंदन प्रसाद, मैं पटना से अभी सवेरे आ पहुँचा हूँ यहाँ, और मैं 2014 में पटना साहिब लोकसभा से चुनाव लड़ा था। 2019 में बनारस से भी लोकसभा का चुनाव लड़ा हूँ, और मैं राष्ट्रपति का भी चुनाव लड़ा हूँ। और आज जो सब्जेक्ट रखा गया है संविधान बचाने के बारे में और लोकतंत्र की रक्षा के लिए, जो विषय हाँ जो भी है संविधान की रक्षा और लोकतंत्र की रक्षा के लिए, तो एक बिहार में एक संस्था बना है फोरम फॉर चेंज इन सिस्टम ऑफ गवर्नेंस ऑफ इंडिया। इसमें कई शिक्षाविद हैं और बीच बीच में उनकी मीटिंग होती रहती है, और उनका भी आकलन यही है कि भारत में अभी भी जंजीरों में है और स्वाधीनता अभी लोगों को नहीं मिली है। बहुत बढ़िया बात, समझ गए। और उस फोरम में जो चर्चा हुआ है उसको एक किताब के रूप में अभी 10 साल के विचार विमर्श के बाद एक पुस्तक के रूप में उसको दिया गया है, इंडिया डायरली नीड्स डेमोक्रेसी एंड डेमोक्रेटिक गवर्नेंस। तो उसमें आपको रास्ता मिलेगा कि हमारी समस्याएं क्या है और हम कैसे आगे देश को सुधार सकते हैं। और ये हम आपको थोड़ा सा विस्तार करिए। देखिए, बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमारे तमाम साथी या तमाम भारत के जो बुद्धिजीवी लोग हैं वो सभी समझ रहे हैं कि हम सब मानसिक गुलाम हैं। हम सब जनता जो है बंधक में है। जैसे एक हाथी जो है चिंगारता तो है, लेकिन अगर वो खूंटे से बंधा हो, जंजीर से बंधा हो, तो वो मान लेता है कि मैं जो है बंधा हुआ हूँ, और अगर जंजीर हटा भी देंगे तो उसी जगह पे वो खड़ा रहेगा। आज हमारी भी स्थिति कुछ ऐसे ही है कि हम गुलाम हैं लेकिन आवाज़ नहीं दे रहे हैं। इंतज़ार कर रहे हैं कि कौन बिल्ली के गले में घंटी बांधेगा, और जिस दिन घंटी डाल दिया गया, बंद गया, उस दिन घंटी बजेगा और आशा बजेगा कि ये सब भागते नजर आएंगे। आप पहले अपना परिचय दें। देखिए, इसको अपने पास में रखो। परिचय हमारा जो है, मैं राष्ट्रीय बहुजन कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, डॉक्टर एहसास सरन। हमारे मित्र हमारे एम दुआ साहब जो है काफ़ी दिनों से संपर्क में, बल्कि इनके मंच में मैं कई बार आया, लेकिन बहुत प्रयास किया। इन्होंने कुछ दिन पहले भी ईवीएम के ऊपर जब आंदोलन किया था, तब भी मैंने राष्ट्रीय बहुजन कांग्रेस पार्टी के माध्यम से हमने यहाँ प्रोग्राम में आए थे। और आज भी इनके कार्यक्रमों को देखते हुए अभी मुझे पता चला, तो मैं पार्लियामेंट में आया था किसी काम के लिए, तो मैंने दुआ साहब का प्रोग्राम, मैंने वहाँ पुलिस वालों से पूछा कि भाई कहाँ है प्रोग्राम, कि मुझे सर मालूम नहीं है। जब एक 56 इंच के सीने वाले जुमलेबाज प्रधानमंत्री के सामने पुलिस वाले डरते हैं, तो क्यों डरते हैं कि तड़ी पार गृह मंत्री जो अमित शाह बैठा हुआ है, वो जुमलेबाज के पीछे लती लगा, जो आज कह रहे हैं कि थूकने के बाद तीनों चीज़ें बदल गई। अभी वो कहते हैं मैं 75 साल का हो जाऊंगा, मैं इस्तीफा दे दूंगा, मेरे संविधान में लिखा हुआ है। दूसरी बात कहते हैं कि हम जो है लोगों को रोजगार दूंगा, लेकिन रोजगार के बाद में छोटे छोटे बच्चे कहते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जुमलेबाजी, मेरे जुमले में रोजगारी भूल गए। तो रोटी रोजी के ऊपर तो हमारे अहमद दुआ साहब जो संघर्ष कर रहे हैं, इनके आचार विचार देखते हुए राष्ट्रीय बहुजन कांग्रेस पार्टी ने इनके शब्दों के ऊपर जो है समर्थन दिया, और जहां भी ये संघर्ष करेंगे वो हमारी राष्ट्रीय बहुजन कांग्रेस तय दिल से जो है समर्थन करती रहेगी। आप कांग्रेस से बता रहे हैं, राष्ट्रीय बहुजन कांग्रेस पार्टी जी। अब ये बताइए, राहुल जी जो वहाँ पर संघर्ष कर रहे हैं जी, उसका कुछ निष्कर्ष निकल पाएगा? हाँ, यस, बिहार में निष्कर्ष निकलेगा। कारण ये है, अब उनका जो हाइड्रोजन वाला बम है ना, अब उसमें वो लगे हुए हैं। जो वोट चोरी वाली बात थी, सच्चाई ये है कि उन्होंने साबित किया। जब गणेश कुमार जो इलेक्शन कमीशन जो एक दिन TN सेशन जब आए थे, तो निष्पक्ष चुनाव कराया गया था, लेकिन आज जो है जो बैठे हुए हैं वो जो है चुनाव आयोग नहीं है, वो BJP चुनाव आयोग बैठे हुए हैं, जहां इनके अधिकारी हैं, जहां एक पदाधिकारी है, उनको ये चुनाव में बिठा देते हैं। तो इस पर्पज से EVM के दम पे ये बैठे हुए हैं, और जिस दिन EVM हटा दिया जाए तो इनके अपनी जमानत जब्त न हो जाए, तो मुझे जो है खोद के करवा दिया जाए। ये मैं बात एक साथ कहता हूँ। जी, मैं प्रवीण चौधरी, राष्ट्रीय बहुजन कांग्रेस पार्टी का JJ सेल का प्रदेश अध्यक्ष। अभी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो कहे हैं कि
कि हमारे जो दुआ साहब है टाइम टू टाइम इनकी जो सारे चीज़ को हमने समर्थन दे रहे हैं। हर जगह जैसे जैसे बात हो रही है हमारे अध्यक्ष जी टाइम टू टाइम हम लोगों को जो अवेयर करते हैं और हम लोग उस चीज़ को पालन करते हुए हर जगह से समर्थन करने के लिए पहुंच जाते हैं। मोदी जी कहते हैं कि मुझे गाली दी गई है, क्या मैटर है वो और क्यों दी गई? अब मोदी जी तो कुछ भी कहते हैं कि गाली दी गई है। मोदी जी को तो गाली सुनने लायक काम ही ऐसे तो नहीं है कि कोई गाली देंगे मोदी जी को। और उनकी कार्य जो ऐसे बात है कि प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए उनके पद को गरिमा को रखते हुए कोई गाली नहीं देता, उनको गाली क्यों देंगे उनको कोई। एक लास्ट में भी इन्होंने विकल्प निकाला है कि वोट जो है मोबाइल से दिए जाएं और उसकी सारी डिटेल जो है वहाँ पे दिखाई जाए। क्या कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा ये व्यवस्था है, ऐसे होना चाहिए क्योंकि ये जो ईवीएम का जो ये तो ईवीएम का बिल्कुल पक्का है सर। जो वोट चोरी हो रही है, अगर ये वोट चोरी नहीं होता तो बार बार क्यों ऐसे हो रहा है कि जनता इतने 90% लोग दुखी है फिर भी सरकार उनकी ही हो रही है, ऐसे क्यों? ठीक है सर, धन्यवाद जी। जर्नलिस्ट महोदय, हमारे देशवासी बेशक सोए हुए हैं, बेशक आप उसे कहें कि नशे में हैं, लेकिन जिस दिन ये जाग जाएंगे, जिस दिन आगाज होगा जनता का, जैसे कहते हैं ना कि भगवान की लाठी में आवाज नहीं होता, बताइए आप। तो उसी तरह से हमारी आपके चैनल से जनता से अपील है कि अब तो जागो, अब तो आवाज दो, अब तो अपना लोकतंत्र बचाओ, अब तो अपना हक अधिकार बचाओ, नहीं तो आने वाले हमारे नौजवान की मुस्तकबिल भविष्य खतरे में है। हम सब जिस तरह से अंदर अंदर जल रहे हैं, आने वाले बच्चों की लाइफ बर्बाद हो रहा है, उसके लिए आवाज देना होगा, व्यवस्था बदलनी होगी और लोकतंत्र को संभालते हुए अपना संविधान बचाना होगा।